हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर और आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ नंबर 14 जिसका नाम है अविकारी शब्द यानी इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स। क्रिया विशेषण एडवर्ब। क्रिया विशेषण अविकारी शब्दों या अवयव का एक प्रकार है। क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। बच्चों, यहाँ जो चित्र दिए गए हैं आप उन्हें देखिए। हम इनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे चलता है, सचिन अच्छा खेलता है। इन वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। जैसे घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज। कछुआ कैसे चलता है, धीरे। सचिन कैसा खेलता है, अच्छा। उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे पहले वाक्य में तेज शब्द दौड़ने की क्रिया की विशेषता बता रहा है, दूसरे वाक्य में धीरे शब्द चलने की क्रिया की तथा तीसरे वाक्य में अच्छा शब्द खेलने की क्रिया की विशेषता बता रहा है। अतः यहाँ तेज, धीरे, अच्छा शब्द क्रिया विशेषण है। विशेष क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलिए अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण को रेखांकित कीजिए। अंडरलाइन एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। बच्चों, पहला वाक्य देखिए, सविता थोड़ा खाती है। तो बच्चों इसमें क्रिया विशेषण क्या है, थोड़ा। आप थोड़े को अंडरलाइन कर देंगे। नीरज यहां आया था, इसमें क्रिया विशेषण है यहां, तो आप यहां को अंडरलाइन कर देंगे। बच्चों इसी तरह और वाक्य दिए गए हैं, आपको उसमें से क्रिया विशेषण शब्द ढूंढकर उस पर अंडरलाइन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्रिया की विशेषता बताने के लिए उसके होने का तरीका, उसके होने की मात्रा या परिमाण, उसके होने का समय और उसके होने का कारण आदि बताना पड़ता है। इन्हीं आधारों पर क्रिया विशेषण के भेद किए जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला भेद। कालवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम। इन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया का काल अर्थात समय ज्ञात होता है। जैसे आज, अभी, कल, पहले, सुबह, शाम, दोपहर, पश्चात, बाद आदि। उदाहरण देखिए, मैं आज जाऊंगा, नीरज अभी आया है, पिताजी कल आएंगे। तो बच्चों जिस क्रिया विशेषण से काल यानी समय का पता चलता है वह कहलाती है कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का स्थान ज्ञात होता है। जैसे ऊपर, नीचे, पास, दूर, दायां, बायां, यहां, वहां, इधर, उधर आदि। उदाहरण देखिए, रवि ऊपर बैठा है, दिशांत नीचे खड़ा है। तो बच्चों यानी कि जिस क्रिया विशेषण से स्थान का पता चले वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ मैनर। इन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति यानी विधि ज्ञात होती है। जैसे धीरे, जोर से, जल्दी, ऐसे, वैसे, अचानक, तेज, शायद आदि। उदाहरण देखिए, नवीन धीरे धीरे चलता है, विवेक जोर से बोलता है। तो बच्चों जिस क्रिया विशेषण से उसकी रीति पता चले वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे, जोर से, जल्दी, ऐसे, वैसे, अचानक, तेज आदि। आगे देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की मात्रा या परिमाण ज्ञात होता है। जैसे थोड़ा, बहुत, खूब, कम, अत्यंत, इतना, उतना आदि। उदाहरण देखिए इसका, जीतू बहुत पढ़ता है, तुम कम खाते हो, रविंद्र खूब हंसा। तो बच्चों इसमें बहुत, कम और खूब ये क्या है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। आगे देखिए, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण यानी इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग क्रिया के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे क्यों, किस लिए, क्या आदि। उदाहरण, तुम क्यों रो रहे हो, आप किस लिए खड़े हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो बच्चों जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है वहां क्रिया
प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण होती है। निषेधवाचक क्रिया विशेषण जैसे नेगेटिव एडवर्ब, इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग मना करने या निषेध करने के लिए किया जाता है, जैसे ना, नहीं, मत आदि। उदाहरण देखिए, उधर ना जाओ, वहां नहीं खेलो, फूल मत तोड़ो। आगे देखिए बच्चों, संबंध बोधक यानी प्रीपोजिशन। कुछ अविकारी शब्द वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम का आपसी संबंध प्रकट करते हैं। इन शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए, इन्हें देखिए आप। इनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं पहले। पेड़ के ऊपर बंदर है, घर के आगे मंदिर है, मेज के नीचे बिल्ली है, विद्यालय के सामने मैदान है। चित्रों के नीचे दिए गए पहले वाक्य में रंगीन छपे शब्द के नीचे मेज के साथ बिल्ली का, दूसरे वाक्य में रंगीन छपे शब्द के सामने विद्यालय के साथ मैदान का, तीसरे वाक्य में रंगीन छपे शब्द के ऊपर पेड़ के साथ बंदर का, तथा चौथे वाक्य में रंगीन छपे शब्द के आगे घर के साथ मंदिर का संबंध प्रकट कर रहे हैं। अतः ये संबंध बोधक शब्द है। बच्चों, संबंध बोधक क्या होते हैं? जहां संबंध बताया गया है, जैसे मेज के ऊपर या नीचे, घर के सामने या पीछे, इस तरह से। विशेष, वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताने वाले अविकारी शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। प्रमुख संबंध बोधक शब्द जैसे के निकट, के दाएं, की ओर, से पहले, के भीतर, से बाहर, के पास, से दूर, की ओर, के द्वारा, की अपेक्षा, के बिना, के अतिरिक्त, के जैसा, के लिए, के बीच, के निकट, के आगे आदि। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। कुछ अविकारी शब्द समान रूप से क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं, परंतु ये अविकारी शब्द जब क्रिया की विशेषता बताने हेतु स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं तब क्रिया विशेषण कहलाते हैं, तथा जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं तब संबंध बोधक कहलाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर होता है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के अंतर को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्रिया विशेषण के उदाहरण और उसी के साथ संबंध बोधक के उदाहरण। जैसे गौरव नीचे खड़ा है, ये बच्चों क्रिया विशेषण का उदाहरण है। गौरव पेड़ के नीचे खड़ा है, ये संबंध बोधक का उदाहरण है। बच्चों, किस तरह से हमने अंतर किया, जरा देखिए इसे। गौरव नीचे खड़ा है, हमने सिर्फ बोल दिया गौरव नीचे खड़ा है, लेकिन वो किस के नीचे खड़ा है ये तो हमने नहीं बताया। हमें संबंध भी तो बताना है ना। तो संबंध बताने के लिए गौरव पेड़ के नीचे खड़ा है, यानी कि वो पेड़ के नीचे खड़ा है। हमने संबंध बताया किससे, किसके नीचे खड़ा है, वो पेड़ के नीचे खड़ा है। तो बच्चों, इस तरह से क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर होता है। चलिए कुछ और वाक्य देखते हैं। नमन ऊपर बैठा, नमन छत के ऊपर बैठा, तब ये संबंध बोधक हुआ। रंजीत पीछे चलो, ये बच्चों साधारण क्रिया विशेषण हुआ। रंजीत सौम्य के पीछे चलो। अजीत बाहर जाओ, अजीत घर से बाहर जाओ। दक्ष पहले आया था, दक्ष रवि से पहले आया था। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन। कुछ अविकारी शब्द दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लड़का और लड़की, रवि के पिता तथा निकुंज के पिता। राजीव आज खेलने नहीं आया क्योंकि वह गांव गया है। अमन बहुत बुद्धिमान है, इसलिए सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। बच्चों, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाले बीच के शब्द को कहते हैं हम समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन। आइए, ऊपर दिए गए उदाहरण एक में और शब्द दो शब्दों में लड़का व लड़की को जोड़ रहा है। उदाहरण 2 में तथा शब्द दो वाक्यांशों रवि के पिता व निकुंज के पिता को जोड़ रहा है। उदाहरण 3 में क्योंकि शब्द दो वाक्यों राजीव आज खेलने आया तथा वह गांव गया है को जोड़ रहा है। इसी प्रकार उदाहरण 4 में इसलिए शब्द दो वाक्यों अमन बहुत बुद्धिमान है तथा सभी उसकी प्रशंसा करते हैं को जोड़ रहा है। उपर्युक्त उदाहरणों में और तथा क्योंकि इसलिए शब्द समुच्चय बोधक है। विशेष
जो आविकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, अन्य समुच्चय बोधक व, एवं, या, अथवा, की, ना कि, किंतु, वरना, परंतु, मगर, बल्कि, अतः, अतएव, अन्यथा, ताकि, यदि, तो, अर्थात, मानो, यानी, आदि, ये सब होते हैं बच्चों समुच्चय बोधक शब्द। अब करने की बारी, नाउ लेट्स डू। उपर्युक्त समुच्चय बोधक भरकर वाक्यों को पूरा कीजिए। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग द करेक्ट कंजक्शन। चलिए बच्चों, पहला वाक्य पढ़ते हैं। रमन नमन दोनों सगे भाई हैं। जो बीच में खालिस्तान आया है, रमन खालिस्तान, कौन क्या आएगा बच्चों? रमन और नमन दोनों सगे भाई हैं। इसी तरह बच्चों और वाक्य हैं और उनमें बीच में खालिस्तान है। आपको सही समुच्चय बोधक भरकर इन्हें पूरा करना है। ये आप खुद से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषमयादि बोधक यानी इंटरजेक्शन कुछ आविकारी शब्द हर्ष, दुख, घृणा, आश्चर्य, पीड़ा आदि भावों को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द हर्ष, आश्चर्य, दुख आदि व्यक्त करते समय अचानक ही मुख से निकल पड़ते हैं। इन्हें विषमयादि बोधक शब्द कहते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। चलिए उनमें लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं। वाह, कितना सुंदर पक्षी है। छी, कितनी गंदगी है। हाय, मैं लुट गया। देखिए बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में वह शब्द प्रसन्नता यानी हर्ष का, छी शब्द घृणा और हाय शब्द दुख को प्रकट कर रहे हैं। अतः ये शब्द विषमयादि बोधक है। विशेष, जो आविकारी शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, करुणा आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विषमयादि बोधक कहते हैं। चलिए बच्चों, विषमयादि बोधक के भेद, काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन देखते हैं। हर्ष बोधक, वाह, आहा, शाबाश, धन्य, वाह वाह आदि। शोक बोधक, हाय, आह, ओह, हा आदि। आश्चर्य बोधक, ओहो, अरे, वाह, है, ए, क्या आदि। घृणा बोधक, छी, धत, धिक आदि। तिरस्कार बोधक, हट, चुप, दुर आदि। स्वीकार बोधक, जी हाँ, जी हाँ, अच्छा, ठीक आदि। अनुमोदन बोधक, ठीक, अवश्य, अच्छा, हाँ हाँ आदि। संबोधन बोधक, अरे, है, रे, हो आदि। आशीर्वाद बोधक, जीते रहो, दीर्घायु हो आदि। विशेष, विषमयादि बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है तथा इन शब्दों के साथ विषमयादि बोधक चिन्ह यानी एक डंडा और उसके नीचे बिंदी लगाया जाता है। अब करने की बारी, नाउ लेट्स डू। उपर्युक्त विषमयादि बोधक भरकर वाक्यों को पूरा कीजिए। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग द करेक्ट इंटरजेक्शन। बच्चों, पहला वाक्य देखते हैं। खालिस्तान दिया गया है, हमें विषमयादि बोधक का चिन्ह दिया गया है। आप कब आए, तो यहाँ क्या आएगा? अरे, आप कब आए। बच्चों, इसी तरह कुछ और वाक्य दिए गए हैं। आपको सही विषमयादि बोधक चिन्ह लगाकर इन वाक्यों को पूरा करना है। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आज हमने जो भी पढ़ा है आप उसका रिवीजन करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।